नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय की नदियां, उसमें हिमालय की नदियों में पढ़ा सिंधु नदी तंत्र, और आज का है गंगा नदी तंत्र। तो नदी तंत्र मैंने आपको कल ही बताया था नदी तंत्र क्या होता है। जब कोई एक मेन नदी होती है, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी की जो अन्य सहायक नदियाँ होती हैं और गंगा नदी में आकर अपना जल गिराती हैं, उन नदियों के द्वारा लाए गए जल जहाँ से लाती हैं वहाँ तक के पूरा एरिया को उस नदी का तंत्र बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये गंगा नदी आ रही है, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा तो सही रहेगा। ये आ रही है गंगा नदी, यहाँ जा रही है, और अब देख पा रहे हैं इसमें कितनी, ये गंडक यहाँ से आ रही है, यहाँ गोमती आ रही है, यहाँ शारदा नदी आ रही है, इधर से चंबल जो यमुना में आती है और प्रयागराज में आकर मिल जाती है। देखिए, जो नदी जैसे यमुना नदी है, यमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी नदियाँ यमुना में पानी मिलाती हैं, उसके बाद यमुना लेकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये पूरा एरिया जहाँ से जिन जिन क्षेत्रों से नदियों के माध्यम से जल गंगा नदी में आता है, वो ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, गंगा नदी तंत्र। पास समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 100% यहाँ से 1 से 2 सवाल आपको मिल जाते हैं हर परीक्षा में। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, भारत में गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ी नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र जो है सबसे बड़ा नदी तंत्र है। भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। सर्वाधिक जो जल आता है पूरे नदियों का, उसमें गंगा नदी में ही आता है। गंगा नदी 2 देशों में प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में 2 नदियों की संयुक्त धाराओं से होता है। कौन कौन से? भागीरथी और अलकनंदा। किसके? भागीरथी और अलकनंदा। कहाँ पास? रुद्रप्रयाग में। कहाँ होता है इनका मिलन? कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। हमने एक ट्रिक बनाया, अलका भागी रुद्र के साथ, मतलब अलकनंदा और भागी नदी रुद्र। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। सॉरी, रुद्र नहीं, देवप्रयाग, देव के साथ, ठीक। ध्यान दीजिएगा, गलती हो गई, मिस्टेक। देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी का निर्माण 2 नदियों के संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। अलकनंदा नदी भी 2 नदियों से मिलकर बनती है, जैसे धौली गंगा और विष्णु गंगा से। धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी सतोपथ हिमालय से निकलती हैं। दोनों नदियाँ विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। विष्णु प्रयाग से आगे कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा में मिल जाती है। कौन सी? विष्णु प्रयाग के आगे कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी किसमें मिलती है? अलकनंदा में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है। कौन? मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है। रुद्रप्रयाग से आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलकर मिल जाती है। रुद्रप्रयाग के आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी से मिल जाती है, ठीक। भागीरथी नदी अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। अब देखिए, जो गंगा नदी है भारत के 5 राज्य, पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती है। सर्वाधिक जो गंगा की लंबाई है वह
उत्तर प्रदेश में और सबसे कम झारखंड में है। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल में जाकर दो नदी भागीरथी और हुगली में बन जाती है। मुख्य नदी भागीरथी अर्थात बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल के दक्षिण की ओर मुड़ते हुए फिर वहाँ से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी भी कहते हैं। कोलकाता शहर जो है, कोलकाता और हावड़ा शहर दोनों हुगली नदी के तट पर है। किसके? हुगली नदी के तट पर स्थित है। छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी अथवा गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा बन जाती है। क्या? पद्मा बन जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा ही पद्मा कहलाती है। आगे चलकर पद्मा नदी अथवा बराक नदी मिलती है, मेघना मिलेगी। कौन सी मिलती है? मेघना अथवा बराक नदी। इन दोनों नदियों की मुख्य धारा मेघना कहलाती है। अर्थात बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी अपना जल न गिराकर मेघना नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी अपना जल गिराती है। इस बात को ध्यान रखिए। जल तो निकलता है यूपी में बहता गंगा नदी के नाम से, जब पश्चिम बंगाल में पहुंचता है तो वहाँ क्या बनता है? मेघना नदी के रूप में होता है। बराक अथवा मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। कहाँ की है? मणिपुर की है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, अर्थात पद्मा। जमुनी नदी मुख्य धारा पद्मा कहलाती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता के होने के कारण इसको सुंदरवन का डेल्टा नाम पड़ा। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है, जहां मुख्य रूप से मैंग्रोव वन, कैसूरीना और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव होता क्या है? मैंग्रोव वनों की वनस्पतियों की लकड़ियाँ क्या होती? बहुत कठोर होती, इनकी छाल नमकीन होती, क्योंकि इन वनस्पतियों की जड़ें डेल्टा क्षेत्र में समुद्र जल में डूबी हुई होती हैं। भारत में जो बंगाल टाइगर है मैंग्रोव वनों के क्षेत्र के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर सुंदरवन डेल्टा में ही पाया जाता है। ठीक है। भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उसके बाद गुजरात तीसरे स्थान पर गोदावरी नदी यानी आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी के डेल्टा पर मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। आइए देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ। देखिए गंगा नदी में दो तरफ से, गंगा के दाएं तट से और बाएं दोनों साइड से नदियाँ मिलती हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ। जैसे गंगा नदी बह रही थी इसके दाहिने तट से, ये दायां तट है। ठीक। गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ मुख्य रूप से दाहिना इधर साइड, ये ठीक गड़बड़ हो गया, ये इधर नहीं। ये गंगा नदी है आपकी, यहाँ से आने वाली। ठीक है। गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन नदियाँ हैं। गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स और सोन। गंगा नदी की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी यमुना नदी है, जो दाएं तट तक मिलती है। यमुना ही आती है, लेकिन जो ये नदियां हैं ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, ये पहले यमुना में मिलती हैं। यमुना नदी जो है, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में आकर मिल जाती है। यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी से छोटी है। यमुना की लंबाई 1385 किलोमीटर है। देखिए यमुना की बात हो गई।
चंबल सिंध बेतवा केन, यद्यपि चंबल सिंध बेतवा केन नदी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन ये चारों नदी अपना जल सीधे गंगा में न गिराकर यमुना में गिराती है, जो हमने आपको पहले बता दिया। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। चंबल सिंध बेतवा केन, ये चारों नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा के पठार से निकलती हैं। टोंस और सोन, ये दो नदियाँ डायरेक्ट अपना जल गंगा नदी में गिराती हैं। टोंस, ये दोनों नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे गंगा में अपना जल गिराती हैं। टोंस नदी प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिले में गंगा में आकर मिलती है। सोन नदी मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से निकलकर या पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी के बाएं तट पर आने वाली नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बाएं तट से यमुना नदी को छोड़कर सभी अन्य हिमालयी नदियाँ हैं, तो जो हिमालय से निकलती हैं नदियाँ गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः है। आपको एक बार मैं मैप में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये दायां तट है, ठीक, और ये यहाँ पास यमुना नदी आ रही है और यहाँ प्रयागराज में मिल रही है ना, मिल रही। अब देखिए यहाँ पास आपकी चंबल है, यहाँ मध्य प्रदेश में काली नदी वो चंबल मिलती है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, के नदी है, ये सभी अपना जल कहाँ गिरा रही हैं, यमुना में, यमुना में, और यमुना से डायरेक्ट गंगा नदी में। सोन नदी देखिए ये डायरेक्ट जल अपना गिराएगी। टोंस नदी यहाँ है, ये डायरेक्ट गिरा रही है गंगा में। उसके अलावा जो बाएं साइड से हैं, ये देखिए, ये शारदा नदी आएगी, घाघरा आएगी, गोमती आएगी, गंडक आ रही है, कोसी नदी आ रही है। ये सभी नदियाँ बाएं तट से गंगा में अपना जल गिराती हैं। देख पा रहे हैं मैप में, एक बार इसको आप मैप अपने कॉपी में बना लीजिए, ठीक। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी हैं यहाँ फैक्ट के रूप में। यमुना नदी को छोड़कर अन्य सभी हिमालयी नदियाँ गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जिसका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। पहले रामगंगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक, पहले रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, तीन नदियाँ उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, जबकि गंडक और कोसी बिहार में प्रवाहित होती है, जबकि महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती हैं। गोमती नदी एकमात्र सहायक नदी है जो हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत जिले में स्थित तराई मैदान में स्थित फुलहर झील से हुआ है। कहाँ? फुलहर झील से हुआ है। लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर ही बसे हैं। गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार राज्य में गंगा नदी में मिलती है, बड़ी खतरनाक नदी है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, बहुत ज़्यादा रास्ता बदलती है। महानंदा नदी गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा नदी की सबसे पूर्वी और अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी का जल भी आपके गंगा नदी में आता है, ठीक है। तो ये रहे आपके गंगा नदी तंत्र के महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमने आपको बताए मैप की सहायता से, फैक्ट के माध्यम से। इससे अधिक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ा दिया गया है। इसको आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।